Hello and very good evening. Today we are the quiz with the students of class 8, subject 6 and lesson number 9, public facilities. सार्वजनिक सुविधाएं. क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग होता है the facilities that's benefit can be shared by many people and which are managed by government, whether poor or rich. पब्लिक फैसिलिटीज ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो एसेंशियल नीड्स हैं हमारे समाज की, बेहद जरूरी है हमारे लिए, और जिनको मैनेज करवाती है गवर्नमेंट एट वेरी लो कॉस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया recognizes the right to dash as being a part of right to life under article 21. 21 आर्टिकल के अंडर, राइट टू लाइफ के अंडर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस चीज का राइट प्रोवाइड करवाता है? एयर, एजुकेशन, फूड, वाटर. एंड द राइट आंसर इज वाटर. ये गवर्नमेंट का लिए जरूरी है कि वो हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. समझिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, तो सबसे बेहतरीन कौन सा होगा? ऑटो रिक्शा, रेल्स, बसेस, नन ऑफ दीज. एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज बसेस. बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती हैं और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Our constitution guarantees the right of education for all children between dash. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन का राइट जो है वो कितनी एज के चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करवाता है? 6 to 14, 8 to 14, 6 to 12, 8 to 12. And you have to choose one of the right answer. And the right answer is 6 to 14. Question number 4. Shortage in supply of water and inequality in distribution of water is due to. पानी की सप्लाई या इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो किसकी वजह से होती है? That people belong to different castes, rich and poor differences, people belong to different religions, all of these. And you have to choose one of the right answer. And the right answer, exactly correct answer is rich and poor differences के कारण. अगर पानी की शॉर्टेज होती है, आप देखेंगे कि जो रिच हैं वहां पर, या होटल्स हैं, या बहुत ही वेल्दी पीपल हैं, वहां पर पानी की सप्लाई की दिक्कत नहीं होती. दिक्कत वहां होती है जहां पर पुअर कम्युनिटी के लोग रह रहे होते हैं. सो यही हमारा आंसर है. एंड क्वेश्चन नंबर 5. पोर्ट एल्जीरी इज ए सिटी इन विच कंट्री. पोर्ट एल्जीरी किस देश के अंदर की सिटी है? बेल्जियम, ब्राजील, स्पेन, नन ऑफ दीज. एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर. एंड द राइट आंसर इज ब्राजील. ब्राजील में है और इन्हें अपने यूनिवर्सल अपने वहां पर इस सिटी में जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो यूनिवर्सल करवा रखी है. इतना अच्छा, इतना एफिशिएंट सिस्टम है इनका कि सबके लिए पानी अवेलेबल है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु is a state of India, of our country. What did the government of Tamil Nadu do to improve water supply in Chennai? चेन्नई के अंदर पानी की सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स उठाए? इंसिस्टेड ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रेन के पानी को इकट्ठा करना. यूज्ड द सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइड्स द रेट ऑफ वाटर टैंकर्स. ऑल ऑफ दीज. इनमें से जो भी आंसर सही लगता है आपको वो आपको बताना है. एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात रेन के वाटर को बचा के उसको आगे यूज करने के लिए भी जोर दे रही है. प्राइवेट कंपनीज का सहारा लिया जा रहा है ताकि वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो सके. और गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो पानी टैंकर्स के रेट तय करता है ताकि इसमें धोखाधड़ी और करप्शन से बचा जा सके. क्वेश्चन नंबर 7. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डैश is to ensure that these public facilities are made available to everyone. ये किसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है? ये देखना कि पब्लिक फैसिलिटीज हर किसी को अवेलेबल हो. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, कॉमन पीपल, none of these. And the right answer is government. गवर्नमेंट का ही ये काम है कि वो ये देखे कि जो बेसिक नेसेसिटी की जरूरतें हैं वो सभी की पूरी हों. क्वेश्चन नंबर 8. वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फ्रॉम
फॉर पब्लिक फैसिलिटीज। अब इतनी सारी हमें पब्लिक फैसिलिटीज मिलती हैं, लो कॉस्ट वाटर एंड फ्री स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो रेट। तो ये सब खर्चे गवर्नमेंट कहाँ से पूरे करती है? डोनेशंस, टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम पीपल, पीपल्स सेविंग, फॉरेन कंट्रीज से। कहाँ से ये पैसा आता है कि पब्लिक फैसिलिटीज हमें गवर्नमेंट अवेल करवा पाती है? एंड द राइट आंसर इज टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम पीपल। हमारा ही पैसा हमारे ऊपर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ विलेज इज कॉल्ड ए पब्लिक फैसिलिटी? एक गांव को अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो उसे पब्लिक फैसिलिटी क्यों कहा जाता है? फार्मर्स यूज फॉर इरिगेशन थ्रू पंप सेट, जो इलेक्ट्रीफाइंग पंप सेट होते हैं। पीपल ओपन वर्कशॉप्स टू रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, स्टूडेंट्स कैन स्टडी इजियर, ऑल ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पर एक सही आंसर चुनना है जो ये बताए कि इस वजह से गांव की बिजली जो है वो पब्लिक फैसिलिटी में आती है, और उसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्योंकि फार्मर्स पंप सेट, बिजली के पंप सेट चला के अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। कुछ लोग अपने छोटे मोटे दुकानें खोलते हैं जो बिजली से चलती हैं, और बच्चे आसानी से, स्टूडेंट्स आसानी से पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? Its benefit can be shared by many people, cannot be shared by many people. Its benefit can be shared by only rich people, or none of these. And you have to choose one of the right answer, and you must be known. As we have discussed earlier, and its right answer is its benefit. Public facilities के जो benefit होते हैं can be shared by many people. Question number 11, the census of India 2001. How many villagers are getting electricity? गांव के या ग्रामीण लोग जो हैं, कितने प्रतिशत ऐसे ग्रामीण लोग हैं जो बिजली प्राप्त कर रहे हैं? 25, 78, 44, none of these. And you have to pick one of the right answer. And the right answer is 44%, which is very low percent of data. Question number 12. In which state water supply has handed over to private company? किस स्टेट या किस कंट्री में जो है वाटर सप्लाई प्राइवेट कंपनी को दे दी गई? इसके बारे में हम आगे जाके 10th क्लास में भी बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कि एक देश के अंदर जब वाटर सप्लाई प्राइवेट कंपनीज को दे दी जाती है तो वो डेमोक्रेसी के लिए या डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन बन के भी सामने आता है। एंड ऑप्शंस आर ब्राजील, बोलिविया, इंडिया, इजिप्ट। एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज बोलिविया। ऐसा नहीं है कि सारी परेशानियां सिर्फ इंडिया में ही है, हर देश के अंदर कहीं पर डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन के लिए, तो कहीं पर उसे स्थापित करने के लिए, कहीं पर उसे मजबूत बनाने के लिए समस्याएं चलती रहती हैं। येट डेमोक्रेसी इज अ पावरफुल वे टू एस्टैब्लिश वंस एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर लेटेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का मोड कौन सा है? मेट्रो, बस, ट्रेन, ई रिक्शा। एंड यू हैव टू पुट और पिक वन ऑफ द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 14, एज पर UWC अर्बन वाटर कमीशन, हाउ मच वाटर शुड बी सप्लाइड टू ए पर्सन इन ए डे? एक व्यक्ति को, शहर के अंदर रहने वाले व्यक्ति को कितना पानी मिलना चाहिए? 15 लीटर, 50 लीटर, 135 लीटर, नन ऑफ दिस। एंड यू हैव टू पिक वन ऑफ द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज 135 लीटर, which is equal to 7 buckets. Question number 15, the right to water comes under which article? वाटर राइट टू वाटर एक्ट जो है वो किस आर्टिकल में आता है? 25, 14, 21, 32। एंड यू हैव टू चूज one of the right answer among these options, and the right answer is 21. हम बहुत बार, कल भी परसों भी बहुत बार इसके बारे पर हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, why Shiva can't bring his family to Chennai? शिवा जो कि कमरा किराए पर लेकर चेन्नई में रह रहा है, वो अपनी फैमिली को चेन्नई नहीं लेके आ पा रहा। Why? Due to high rent, due to low wages, due to water shortage, or none of these. And you have to pick one of the right answer, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टोरीज हैं जिसमें से एक स्टोरी जो है वो शिवा की है। एंड द राइट आंसर इज ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज की वजह से शिवा जो है वो अपनी फैमिली को चेन्नई शहर में लेकर नहीं आता। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द टेस्ट,
Keep learning, keep practicing. Thank you so much and have a nice day.